जनपद की 117 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सब सीतापुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यही फर्क है, यही पैसा जो आज कामेश्वरनाथ धाम और नैमिष तीर्थ के विकास के लिए खर्च हो रहा है, 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे चला जाता था और आपके तीर्थ देखते रह जाते थे। ये जो आवास पहले गरीब को ढूंढने से नहीं मिलते थे, ये पैसा कहां चला जाता था? शौचालय का पैसा पहले कहां चला जाता था? बिजली का पैसा कहां चला जाता था? भाइयों बहनों, मैंने तो आज तक देखा था और मैंने ये सुना था और पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर पटोला रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले गरीब के लिए नौकरी आती थी और महाभारत के रिश्ते समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के सब निकल पड़ते थे, कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं बबुआ, कहीं मामा, कहीं भांजा और क्या क्या कौन कौन रिश्ते होते हैं, ये सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। नौकरी नहीं लग पाती थी, पैसा भी जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। 2017 के बाद जितनी नौकरी लगी हैं, लगभग 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर हम नौकरी देने जा रहे हैं। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलती थी और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये समाजवादी या कांग्रेस या बुआ की पार्टी बनाती? क्या राम मंदिर से इनसे कोई उम्मीद करते थे? दूसरी तरफ आप सब ने देखा होगा, सपा की रही हो, बसपा की सरकार रही हो या कांग्रेस के नेतृत्व की इससे पहले की सरकारें रही हो, प्रदेश में आस्था के साथ खिलवाड़ करना, दंगा फसाद करना, बहन बेटियों की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा करना, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालना, गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं को हजम कर जाना, इनकी नियति बन चुकी थी। ये लोग प्रदेश के विकास में बाधक हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करते थे।